हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। नए वीडियो लेक्चर के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज के नए वीडियो लेक्चर में बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के अंतर्गत आप सीखेंगे वर्ब टू बी, यूज ऑफ वर्ब टू बी। पहले समझ लीजिए वर्ब टू बी होता क्या है। वर्ब टू बी को हम तीन पार्ट में बांट सकते हैं। पहला पार्ट है इज आर एम, प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान काल। वर्तमान काल में प्रेजेंट टेंस के साथ इज एम आर का प्रयोग करते हैं। दूसरा पार्ट है वोज वर्ब, पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल। वोज वर्ब, पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल। और तीसरा पार्ट है विल बी, शैल बी, फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्य काल। तो आपको तीनों पार्ट देखने हैं ध्यान से। तीनों पार्ट की बात करेंगे आज हम। इज एम आर, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। वोज वर्ब, पास्ट टेंस, भूतकाल। विल बी, शैल बी, फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में, यानी कि वर्तमान टेंस काल के बारे में। देखते हैं, ध्यान से देखिए आप। सबसे पहले इज आर एम, आज आप सीख रहे हैं यूज ऑफ टू बी। टू बी के तीनों पार्ट, यानी कि इज आर एम, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। वोज वर्ब, पास्ट टेंस, भूतकाल। विल बी, शैल बी, फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। पहले समझ लीजिए आप वर्तमान टेंस के बारे में, प्रेजेंट टेंस के बारे में। इज का मतलब होता है। इसका मतलब है। और ये आता है ही, सी, इट, या किसी नाम के साथ इज का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट, या किसी नाम के साथ इज का प्रयोग करते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको इनके मतलब भी बताए थे प्रोनाउन के। ही मीन्स वह, उसने, उसे। सी मीन्स वह, उसने, उसे। इट मीन्स ये है। इस तरह मैंने आपको समझाया था पहले, यानी कि। और देख लेते हैं। तो इज का प्रयोग करते हैं ही, सी, इट या नाम के साथ। आप देखते हैं आर का प्रयोग करते हैं या हो। हैं या हो, इसका मतलब होता है हैं या हो। इसका प्रयोग करते हैं वी, यू, दे। वे, अन्य प्लूरल, अन्य प्लूरल नंबर के साथ। प्लूरल नंबर कहते हैं बहुवचन, सिंगुलर नंबर कहते हैं एक वचन। अन्य प्लूरल नंबर क्या हो गया? जिस तरह लड़के एक से ज्यादा, लड़कियां, किसान, इस तरह से प्लूरल नंबर हो गए, तो इनके साथ आर आता है। अब बात करते हैं एम। एम मीन्स हूं, एम मीन्स हूं। इसके साथ केवल आई के साथ आता है, केवल है आई के साथ। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। अब आप देखते हैं बारी बारी से। पहले इसके सेंटेंस देखेंगे, अफर्मेटिव देखेंगे, निगेटिव देखेंगे, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, इस तरह से। पहले देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। सिंगुलर नंबर, वह एक डॉक्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें है वह की इंग्लिश ही। तो ही के साथ प्रयोग करेंगे है के लिए इज, ही इज। अब रहेगा ए डॉक्टर, ए डॉक्टर। जो स्टूडेंट बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीख रहे हैं वो ध्यान से देखिए। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद होता है हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। ये वह जो है वो सब्जेक्ट है, और ये हेल्पिंग वर्ब है इज, हेल्पिंग वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट है। पहले नंबर पे सब्जेक्ट आ गया ही, दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब इज, तीसरे नंबर पे ए डॉक्टर जो है इसमें ऑब्जेक्ट है। तो ये हो गया वाक्य, वह एक डॉक्टर है, ही इज ए डॉक्टर। सपोज करो आप इसका निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, वह डॉक्टर नहीं है, तो क्या करेंगे? ही इज नॉट ए डॉक्टर। तो निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाते हैं, इजेमान के बाद नोट लगाते हैं। अब एक निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, जिस तरह से हम विद्यार्थी हैं, हम विद्यार्थी हैं। हम क्योंकि प्लूरल नंबर है, वी आर स्टूडेंट्स, वी आर
स्टूडेंट्स। इसमें वी जो है वो सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि पूर्ण नंबर है, पूर्ण नंबर के साथ आर का प्रयोग करेंगे, ये हेल्पिंग हो गया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग प्लस ऑब्जेक्ट क्या बचा, विद्यार्थी स्टूडेंट्स। हम विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट्स। सपोज करो इसका नेगेटिव वाक्य है, हम विद्यार्थी नहीं हैं, वी आर नॉट स्टूडेंट्स। तो आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट ठोकना है, नोट ठोक दीजिए इस तरह से। एक नेगेटिव सेंटेंस दे लेते हैं, वे कक्षा में नहीं है, वे की अंग्रेजी होती है दे, ये सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हैं हेल्पिंग वर्ब, दे आर नोट, इसमें दे सब्जेक्ट हो गया, आर हेल्पिंग हो गया, क्योंकि नेगेटिव वाक्य है, इसके हेल्पिंग के बाद नोट लगाएंगे, नोट इन दी क्लास, दे आर नॉट इन दी क्लास, वे कक्षा में नहीं हैं, दे आर नॉट इन दी क्लास, वे कक्षा में नहीं हैं, दे आर नॉट इन दी क्लास, वे कक्षा में नहीं है। अब वाला सेंटेंस देखते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप कहते किसे हैं, जिसके शुरू में क्या आता है उसे इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप कहते हैं, जिसके बीच में क्या क्यों कहां आता है उसे इंटरोगेटिव सेकंड टाइप कहते हैं। पहले फर्स्ट टाइप की बात कर रहे हैं, पहले फर्स्ट टाइप देखिए, क्या वह एक खिलाड़ी है, क्या वह एक खिलाड़ी है। इसके लिए मैं आपको फार्मूला बता रहा हूं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो स्टार्टिंग सीख कर रहे हैं, इंग्लिश सीखने की शुरुआत की है जिन्होंने, वो क्या कहने की वाट लगा देते हैं, नहीं वोट नहीं लगेगा, वोट नहीं लगाना आपको हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले ठोकना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले सब्जेक्ट देखे आप, इस वाक्य में वह सब्जेक्ट है, वह ही, तो ही की हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज है, तो आपको क्या के लिए इस शुरू में लगाना है, इज प्लस सब्जेक्ट ही प्लस ऑब्जेक्ट ए स्टूडेंट, इज ही ए स्टूडेंट, क्या वह एक विद्यार्थी है, इज ही ए स्टूडेंट। सपोज करो वाक्य क्या वाला भी है और नोट वाला भी है, यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव भी है नेगेटिव भी है, तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है इस तरह से, क्या तुम एक किसान नहीं हो, क्या तुम एक किसान नहीं हो, क्योंकि इसमें तुम जो है वो यू प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर की हेल्पिंग क्या होती है, आर, तो आर को आपको क्या के लिए शुरू में लाना है, आर यू नॉट ए फार्मर, आर यू नॉट ए फार्मर। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो फर्स्ट टाइप है उसका फार्मूला क्या हो गया, देखिए आप फार्मूला इंट्रोगेटिव का, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इस तरह से। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप वाक्य। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप वाक्य किसे कहते हैं, जिसके बीच में क्या क्यों कहां आया है, बीच में क्या क्यों कहां आया है उसे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप कहते हैं, जिसके शुरू में क्या आया है उसे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप कहते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की बात करते हैं इस तरह से, वह कहां है, वह कहां है, तो इसमें क्या करना, इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड को लेकर आना है, क्या कहना थी, व्हाट, क्योंकि वाई, कहां की वेयर, कौन की हु, इस तरह से। वह कहां है, वेयर इज ही, वेयर इज ही, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, वेयर इज ही। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, वे दुखी क्यों हैं, वे दुखी क्यों हैं, सबसे पहले
क्यों की अंग्रेजी वाई, दूसरे नंबर पे हेल्प करो आर दे, वाई आर दे सैड, वाई आर दे सैड, वे दुखी क्यों हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आज के वीडियो लेक्चर में आपने सीखा है यूज ऑफ इज एम आर। इससे अगले वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे वॉज वर विल बी शैल बी, क्योंकि इसके 3 पार्ट होते हैं, वर्ब टू बी के 3 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट टेंस में सीखते हैं इज एम आर, पास्ट टेंस में सीखते हैं वॉज वर और फ्यूचर में सीखते हैं विल बी शैल बी। बेसिक इंग्लिश स्पोकन के लिए, स्पोकन इंग्लिश के लिए, डीप ग्रामर के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव अ गुड डे।